यूएस हंड्रेड इज मोस्टली ड्रिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप, उनके ट्वीट्स या वॉर या यूएस की डायरेक्ट इकोनॉमी। तो वहां पर टेक्निकल्स कभी कभी थोड़ा मात खा जाते हैं। टेक्निकल्स के हिसाब से ट्रेड करने जाओ तो जरूर मात खा जाते हैं, बट कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ टेक्निकल ट्रेड्स आपकी आंखों के सामने बनकर आते हैं। जैसे मैंने पीछे लिया 30 मिनट्स में, तो सिर्फ ये विक मार्क किया था और उस जोन को पीछे खींचा, तो देखिए कितना उस जोन को रिस्पेक्ट किया है इन सभी कैंडल्स ने। इसका मतलब क्या था? पहले के लिए ये जो कैंडल थी, ये क्या बनी थी हमारी? यहां से अगर शुरू करें, पहली बार ब्रेक किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, तो बहुत अच्छा, ये क्या था? सपोर्ट था। लेकिन एक बार इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर वो रेजिस्टेंस बना, वो जोन। और उसके बाद क्या हो रहा है? ये इतना सारा मार्क करने से अच्छा मैं सीधा वन टाइम ही मार्क करता हूँ। अब बहुत दिनों बाद वो उस रेजिस्टेंस पे आया है, तो आइडियली यहाँ से एक डाउन साइड तो आना ही चाहिए टेक्निकली। तो टेक्निकल्स पे, लॉजिक पे मैंने आपको ये ट्रेड दिया है, जरूर आप इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम लॉट साइज जो होता है यूएस हंड्रेड का, वो होता है 0.0, सॉरी 0.10। और 0.10 का लॉट साइज लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ $5 लगते हैं। तो इसीलिए कोई आपका ये ट्रेड जो है, इसका लॉट साइज वगैरह अलग भी हुआ तो भी ये बहुत रिस्की नहीं बनता है। बट इसमें बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। जिसको लिक्विडिटी पसंद है ना, गौरव सर शायद से थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर है, सानप सर है, जिनको बहुत मार्केट में लिक्विडिटी पसंद है ना, कि अच्छा खासा मार्केट चाहिए, मूवेबल, यूएस हंड्रेड जरूर ट्राई कीजिए। यूएस हंड्रेड ऐसा ये है कि जो आपके एसएल भी जल्दी उड़ाएगा और प्रॉफिट्स भी। या बहुत क्विक, 15 मिनट में आपका या तो एसएल आ ही जाना है या प्रॉफिट आ ही जाना है। देखिए गोल्ड वहीं पर है, गोल्ड पर फिलहाल ट्रेड करने अगर कोई कर भी रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा रुक ही जाते हैं। बहुत ही बुरा, मतलब इतना स्लो मार्केट गोल्ड में बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। इसको ब्रेक किया ना अगर, तो शायद से, ये पता नहीं मैंने क्यों, ये मैं हटा देता हूँ इसे। इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन ये जो जोन है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। चलो इसे ब्रेक कर भी दिया तो ऊपर इमीडिएट दूसरा जोन है। तो हार्डली एक 100 to 150 पिप्स के लिए एक ट्रेड बन जाएगा बाइंग में, अगर इसे 40 के ऊपर ब्रेक किया। देखिए ये है हमारा हाल, मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल। ये है हमारा हाल डॉलर का। और ये कैंडल है 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का कैंडल नीचे के, ये 1 आवर सप्लाई जोन था, ये वाला। यहां से हमने मार्क किया रहेगा कभी, बराबर वहां पर आकर कैंडल कितना बड़ा विक दे चुका है, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। यानी कि डॉलर यहां से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और वापस से अगर ऊपर भाग जाएगा, तो फिर तो गोल्ड को गिराएगा ना ये। यही वो 30 मिनट्स में हमें दिखा चुका है। 30 मिनट्स में उसने न सिर्फ यहाँ से बाइंग किया है, बल्कि कैंडल ही ऊपर बनने की कोशिश में गए हैं। तो अगर कैंडल ही ग्रीन बना रहा है तो फिलहाल रुक जाते हैं। क्योंकि अगर ये बाइंग साइड चला जा रहा है तो गोल्ड देखिए, बहुत बुरा गोल्ड को वापस से नीचे फेंक दिया है इसने। सो जब तक गोल्ड में, बाकी मैं सभी को बोल रहा हूँ, जब तक गोल्ड 40 क्रॉस नहीं करता तब तक हम रुकेंगे। 40 क्रॉस अगर कर रहा है तो 40 एज इन 5000, 40, तब तक थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा आज के दिन, भले ही ये ट्रेड लेट मिले। सूरज सर, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। साथ ही साथ जहां से आपको इस सेशन की लिंक मिली है, वो भी आपको ये लिंक आप भेज सकते हैं। दोनों तरीके से लिंक आपको मिल जाएगा। सी, इसी एक चीज की वजह से बाइंग हम नहीं कर रहे। क्यों? ये
ये भाई साहब ऊपर आने की तैयारी में है। बीटीसी जैसे हमने कहा था कि स्टॉप लॉस उड़ेगा, फाइनली उसने स्टॉप लॉस उड़ाया है, लेकिन वापस से वही जोन है। अब इन जोन को इग्नोर करके भी नहीं चल सकता। आपको लगेगा सर क्या ही है, स्टॉप लॉस उड़ाया तो चलो फिर सेलिंग हो जाए। इस जोन को देखिए कितना तगड़ा ये काम कर रहा है। ये वाला ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, चाहिए तो इसका थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर। और यहाँ पर भी तो बहुत ज्यादा खेल रहा है ना, तो इसीलिए बीट के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एस एल बुक इन बीटीसी, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। प्रॉब्लम ये है, यहाँ से वापस से ये ऊपर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ना तो सेलिंग ना बाइंग, रुकना है बस। आज के दिन तो बस मैं आपको बताता हूँ, मार्केट बहुत ज्यादा रुलाएगा। चलो, जैसे हमने कहा था, एक छोटा सा डिनायल यूएस 100 ने किया है। किसी को अगर यूएस 100 में ट्रेड करना है जरूर सोच सकता है, जोन के आसपास ही है। 1:2 का एक छोटा सा ट्रेड आपको मिल जाएगा। गोल्ड देखिए, ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर टच करता है ना दोस्तों, तो छोटा सा बाइंग ट्रेड, किसी को अगर एक छोटा स्काल्प लेना है बहुत छोटे एसएल के साथ, तो यहाँ से वो कर सकता है 98 99 के आसपास। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं जल्दी से चैट बॉक्स में आइए, बताइए क्या किसी का ट्रेड चल रहा है फिलहाल। अगर कोई ट्रेड कर रहा है गोल्ड में या फिर किसी भी इसमें, तो बस टी टाइप कर दीजिए। हमें बस देखना है कितने लोग एक्टिव है चैट बॉक्स में भी, किसी का ट्रेड चल रहा है। मनीष सर, गैलेक्सी A23, यस उन्होंने बोला है ट्रेड चल रहा है। कहाँ ट्रेड कर रहे हो सर फिलहाल आप? ठीक है, ऑलमोस्ट 30 लोग आज है, 30 31 लोग। बट सिर्फ एक ने रिप्लाई किया है, तो आई गेस बाकी लोग ट्रेड नहीं कर रहे, वॉच कर रहे हैं। बट जरूर एक बार हम मार्केट का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद आप जरूर ट्रेड करें। व्हाट्सएप पर देखा बोल रहे हैं गौरव सर, और आपका एसएल लिया है। शायद से आप बीटीसी की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कमा के भी देंगे। अगर आपने हमारा सुन के ट्रेड किया है और कोई ट्रेड आपका अगर एसएल बुक कर रहा है, तो भी हम आपको वापस से वो कहीं ना कहीं से वसूल करके देंगे सर, डोंट वरी। कि मार्केट है वो तो कहीं नहीं जा रहा है। और हमें, हमारा काम क्या है, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा हमारा काम क्या है। छोटे एसएल उड़ाओ और बड़े प्रॉफिट्स उठाओ। एसएल अगर उड़ाया है तो मैक्सिमम कितने का उड़ना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए? 100 पिप्स। 100। गोल्ड एक ऐसा बात है, गोल्ड फिलहाल की, गोल्ड का एसएल 10 पिप भी छोटा लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? क्योंकि गोल्ड का प्राइस ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो 100 छोटा लगता है। तो इसीलिए हमें फिलहाल गोल्ड का एसएल जो है मैक्सिमम 150 पिप्स रखना है। बट जब गेन करेंगे तब 60 70 पिप्स के ऊपर हमें गेन करना है। अगर यही कंसिस्टेंसी हम रखेंगे तो फिर मजा है। देखिए, जैसे हमने कहा था कुछ एक 5 मिनट पहले कि यहाँ पर क्या करेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या करेगा ये, डॉलर नीचे के सब डिमांड जोन से वो उठ गया। अब अगर यहाँ पर इसने ये जो है ना, इसे मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आके अगर इसने अचानक से ऊपर जंप कर दिया, तो गोल्ड और गिरने के चांसेस है। गोल्ड क्या करेगा पता है, जब तक ये यहाँ से नीचे गिर रहा है ना, तब तक सबको लगेगा गोल्ड में कि अरे बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है। क्योंकि जैसे ये यहाँ से थोड़ा सा डिनाई करके इधर तक आ रहा है ना, ये जैसे हमने ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा यहाँ से डिनाई कर रहा है ना छोटा सा, तो यहाँ से जब तक नीचे के जोन तक आ रहा है ना, तब तक सबको लगेगा अरे गोल्ड तो बाइंग में घुस गया, गोल्ड तो बाइंग में घुस गया। और अचानक से ये जब एक स्पाइक मार देगा, गोल्ड गिर जाएगा। वही होने की टेंशन है, इसीलिए गोल्ड में फिलहाल बाइंग ट्रेड तो रुके हैं, हम नहीं दे पा रहे।
और ये देखो, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया था, शायद से ये किस क्यों ड्रॉ किया था आई डोंट नो, यूजुअली हम लिखते हैं, यहाँ पर ज्यादा लिखा नहीं है, 1 आवर का शायद से ये हमने ड्राइंग किया था। बट यहाँ पर ये लिटरली यहाँ पर एंटर होके डिनाई करे जा रहा है, आज ये 1 2 3 तीसरी बार है। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर भी है, और नीचे से बाइंग का भी थोड़ा सा बन रहा है। जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता कंफर्म ट्रेड नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा आज के दिन थोड़ा रुकना पड़े, जरूर रुकेंगे। कोई हमें ऐसा ये नहीं है कि नहीं हमें ट्रेड मिलना ही चाहिए, अभी के अभी चाहिए, रुकेंगे। अननोन फिक्स, उन्होंने कहा है कि डे में गोल्ड क्या कर सकता है, ये भी एक लॉजिक बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। गोल्ड क्या कर सकता है कि कल के डे लो का लिक्विडिटी उठा सकता है, जैसे ये डे में हम आए। ओके, डे में हमने एक जोन ड्रॉ किया है सर, ये वाला जोन, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जो जोन है ना, रैली बेस और रैली, ये जोन हमने ड्रॉ किया था। सर का कहना है कि कल का जो लो है, विच इज 4968, सर का बोलना है कि प्राइस उसके नीचे जो लिक्विडिटी है वो लेके ऊपर भागेगा, ऐसे इनका मानना है। बट क्या है सर, अगर आप सही भी है और काश आप हो ही, तो ये 50 5015 मतलब 5015 पे है, और कल का जो लो है वो ऑलमोस्ट 70 आप पकड़ लो मोटा मोटी। मतलब 35 45 का तो ये नीचे जाने तक का जोन ही बनता है, फिर तो 450 पिप्स का तो हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो ये जरूर आप जो कह रहे हैं वो 100% है, नीचे तक आ सकता है मार्केट। बट हम रुके क्यों है कि कोई एक ऐसा कंफर्मेशन मिले जिससे कंफर्म पता चले कि चलो इसके बाद तो ये ऊपर जाने से रहा। जैसे अभी ये कैंडल है फ्रेंड्स, 1 आवर का कैंडल 1 सेकंड में क्लोज हो जाएगा, कितना भयंकर बुरा कैंडल है ये बाइंग के लिए। और अगर ये यहां से घुस गया ना इस नीचे के जोन में, तो मेरे हिसाब से नीचे के जोन को ब्रेक कर देगा, और यहां तक तो टच करेगा अगेन। ये जोन मतलब हमने जो कहा वो 61 या 60। दिस इज वेरी हार्ड टू जज, ये कुछ है ही नहीं है, दिस इज नो पैटर्न। कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है, कोई हैमर नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए ट्रेड करने के लिए हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट जिंदगी भर इसी जोन में रहेगा। हमें बस क्या है, साइंस देखने हैं कि किस साइड में ज्यादा ब्रेक कर सकता है, और जिस साइड में ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा है वहां पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड कमाना है, जहां से कम 300 400 पिप्स कमाने और बाहर हट जाना है बस। बीटीसी इस जोन के नीचे ही नहीं आ रहा है, ना बाइंग ना सेलिंग, उधर ही अटका पड़ा है। ये ये तो डिनाई भी नहीं कर रहा है, देखिए ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है डॉलर। और मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है कि इधर डॉलर नीचे जाएगा और उधर गोल्ड ऊपर भागेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा रिएक्शन आने में टाइम है, बट यस डॉलर को एनालाइज करके आप गोल्ड का भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो। बाकी जगहों पर तो कुछ खास मुझे यहाँ पर ट्रेड का ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। ये ट्रेड हमने दिया है जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, US 100, ये ट्रेड हमने दिया है। इस ट्रेड को देने के पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। मेरे ट्रेड करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन ही है दोस्तों, बाकी मैं कुछ खास ट्रेड नहीं करता हूँ। ये है आपका 4 आवर कैंडल। इस बड़े से विक को हमने मार्क किया था, बट हमने वो 1 आवर देखकर मार्क किया था, ये देखिए यहाँ पर 1 आवर का ये जो जोन है हमने मार्क किया, और जैसे जैसे हम पीछे गए हमें पता चला, इस जोन को हमने खींच के यहाँ तक लाया, कि बार बार यहाँ पर एक जोन बनाया था, उस जोन को बस मार्क करके रखा है
कि जब कभी उस जोन में प्राइस वापस से आएगा, थोड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन देगा। तो ये देखिए 2.21 यहाँ पे मार्केट था कुछ देर पहले, वहां से हमने ये ट्रेड आपको दिया है। 2:1 का एक सिंपल ट्रेड यहाँ पर बनता है, और ऑलमोस्ट वो ट्रेड, इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर था नीचे, तब ये ट्रेड दिया गया था। तो थोड़ा ये ट्रेड पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव एज इन नॉट द प्राइस, द ट्रेड इटसेल्फ कैन गिव यू प्रॉफिट्स। क्यों? ये अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड आने के चांसेस है। बहुत दिनों बाद उस सप्लाई जोन में मार्केट गया है, तो डेफिनेटली कुछ तो रिएक्शन बनता है। बहुत बार आप में से जितने लोग स्कैल्पर है, कोई है यहाँ पर जो स्कैल्पिंग ज्यादा करता है? अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो एस बस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम जब हम आपको ट्रेड देंगे, हम बस बताएंगे कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ पर नीचे भी किसी ने ट्रेड लिया होता, तो भी एक छोटा सा स्कैल्प मिल जाता। 0.10 से यहाँ पर ट्रेड करना था, तो एक $4-5 आपने कमा लिए होते छोटे $20-25 के अकाउंट में। $100 का अगर आपका अकाउंट होता, तो यहाँ पर आप 0.50 तक भी ट्रेड डाल सकते हैं। फिर भी वहां से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिला ही होता, डेफिनेटली। तो आप में से जितने लोग स्कैल्प कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा है, तो जरूर ये स्कैल्पिंग ट्रेड कंसिडर कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते चलिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो गोल्ड अपने पास है ही। बट फिलहाल गोल्ड भाई साहब तो जरा बोर ही कर रहे हैं। अगर कोई स्कैल्पिंग के बारे में सोच रहा है ना, तो ये 97 98 का जोन जो है ना, दोनों तीनों जगह पे हमने जो मार्क किया है, देखिए ये कैंडल्स, इस जोन का नीचे भी 97 है, बट यहाँ पर ट्रेड थोड़ा नीचे आते आते भी इस लाइन को आ जाएगा। छोटा करके मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन हमने 30 मिनट्स पे खींचा है शायद से। दिस दिस ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइंस को मार्क करने के अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के। मैं यूजुअली इन दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर करेंगे तो वो बहुत नीचे हो जाएगा। कुछ लोग विक पकड़ते ही नहीं है, वो सीधा क्लोजिंग देखते हैं। टू डू दैट, तो भी ये अंदाजन इसी लेवल पे कहीं ना कहीं खेल रहा है। बट जो मेरे मार्किंग का तरीका है, वो कुछ इस तरह है कि दो डिप्स जो है एटलीस्ट वो उतने तो मैं टैप करूं। मोटा मोटी कुछ यहाँ पर 96 97 यहाँ पर, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो भी ये देखे 96 97 यहाँ पर। दोनों तरीके से अगर देखा जाए, तो एक बाइंग छोटा सा वहां पर बनने के चांसेस है। कहां पर? एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ के आसपास बनने के चांसेस है, जिसका लो इस कैंडल के नीचे रहेगा 96 97 के आसपास। और इस जोन को वो ब्रेक करेगा अगर नीचे की लिक्विडिटी लेगा। ऐसा एक ट्रेड यहाँ पर बनने के चांसेस है अगेन। अगर मार्केट वहां पर आता है, तो मार्केट यही से ऊपर भाग गया तो ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। मैं लिख के ही रखता हूँ गोल्ड में हम क्या कोशिश कर रहे हैं। बाय ट्रेड अबव 5042। अगर मार्केट वहां से ऊपर गया, तो बाय ट्रेड एक अच्छा खासा ले सकता है। और सेल ट्रेड बिलो इस जोन के नीचे, जो हम कह रहे हैं ना 96 90, तो 90 कर देते हैं सीधे से। 4090। ये फिलहाल हमें रुकना है। आज थोड़ा पेशेंस तो लेगा गोल्ड, मैं आप सभी को बताता हूँ पहले से ही। US 100 थोड़ा नीचे आया था, और अच्छा खासा डिनाई कर रहा है। 15 मिनट्स में मस्त कैंडल बनाया होगा इसने रेड। अच्छा नहीं, 15 मिनट्स में भी कुछ खास सेलिंग कैंडल नहीं बनाए।
ये अगर अगले 7-8 मिनट में थोड़ा और रेड हो गया ना, तो ये ट्रेड तो पॉजिटिव ही हमारा क्लोज होगा, भले ही आपने किसी ने लिया होगा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई से US 100, तो उसका भी ट्रेड आप जरूर लीजिए, काफी अच्छा यहाँ पर ये बनता है, ट्रेड बनता है। BTC देखिए, स्टॉप लॉस उड़ा के ऊपर जा रहा है हमारा, कोई बात नहीं। हमारा स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, वो था 500 को, कुछ यहाँ पर। ये हमारा स्टॉप लॉस उसने लिया, बट यहाँ से भी ऊपर जाने की कोई कोशिश ज्यादा वो खास कर नहीं रहे। अभी कंफ्यूजन क्या है, हाई से नीचे आया, जोन को टैप करके ऊपर भागा, वापस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, थोड़ा सा किया भी, वापस ऊपर भागा, अब और नीचे गया है। तो अगर यहाँ से ही डिनाई हो जाएगा ना सेंटर से, या फिर ये जो हाई है ना इसका, ये वाला जो प्रीवियस हाई है, उसके नीचे से ही अगर डिनाई कर जाए और एक तगड़ा रेड कैंडल दे, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ट्रेड बनता है। अगर इस जोन के ऊपर से कहीं ऐसा ये करे, रिजेक्शन दे, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। तो जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक हम रुक जाएंगे, वी विल वेट। और ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों कि हम आपको ट्रेड देने से डरते हैं या क्या है, हम क्यों रुकते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कंफर्मेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। कल मैंने 2 ट्रेड्स दिए थे, आप जो टेलीग्राम में है आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। मैंने कल कहा था कि मार्केट 75,500 यानी कि इस लेवल तक आ ही जाएगा, लेकिन मैंने विदाउट कंफर्मेशन वो ट्रेड्स ऊपर दिए। एक बार यहां से दिया, एक बार इसी जोन से दिया, और दोनों बार वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर भागा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था, कंफर्म नहीं था कि यही से भागेगा। दैट इज वाई आई वेट। और अगर अभी भी इस जोन के ऊपर, इस ट्रेजेक्टरी को अगर उल्टा कर देना, इस जोन के ऊपर अगर वो ये दे देगा ना क्लोजिंग, तो एक छोटा सा डिनायल आके उसके बाद ये ऊपर भाग जाएगा। तो हमें बस क्या करना है, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए रुकना है दोनों तीनों जगह पे। टेलीग्राम की लिंक मैं आप सभी को दे देता हूँ, गिव मी अ मिनट, मेरी टीम से कोई होगा तो वो टेलीग्राम का लिंक डाल देगा। अभी देखिए 4 मिनट्स बाकी है। US 100 का जो ट्रेड हमने आपको सजेस्ट किया था, प्रॉफिटेबल तो अभी भी अच्छा खासा है वो, बट ऐसे ही अगर डिनाई हो गया ना तो मस्त नीचे आएगा। सी, US 100 का जो ट्रेजेक्टरी हमने आपको बोला था, ऊपर टच करेगा, इस जोन में किया, नीचे आएगा और फिर ऊपर भाग जाएगा। सी, आपकी आंखों के सामने बस हो रहा क्या है, एग्जैक्ट जहां पर हम बोलते हैं उसी टाइम फ्रेम में थोड़ी वो होगा। और जैसे मैंने आपको बोला है, ये जब तक नीचे आ रहा है गोल्ड ऐसे लगेगा कि ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, और अचानक से जो डिनाइल देगा गोल्ड। एक हमारा इंपॉर्टेंट जोन का ड्रॉ किया था हमने, हाँ देखिए ये, सब जगह में बीच में अटका है, तो मुझे कोई खास पॉइंट नहीं लग रहा है। स्टोरी लाइन कैसे फाइंड करते हो, स्टोरी लाइन आप ट्रेंड लाइन बोल रहे हो सर जी? मेरा ट्रेड करने का तरीका मैं बहुत बार बताता हूँ कि सिंपल मैंने थोड़ा सा रखा है, एफवीजी हम मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को हम थोड़ा सा वैल्यू देते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम दो चीजें फॉलो करते हैं। ट्रेंड लाइंस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती है, बिकॉज ट्रेंड लाइंस का क्या है, आप हर एक का ड्रॉ करने का तरीका ही चेंज हो जाता है, तो नॉट ट्रेंड लाइंस एग्जैक्टली डू नॉट वर्क। सपोर्ट रेजिस्टेंस,
सर तुम्ही सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स लाईन ड्रॉ करत नाही, हॉरिझॉन्टल लाईन के सप्लाय झोन अँड डिमांड झोन ड्रॉ करताय. ओके. दो तरीकों से मेरा ट्रेडिंग का काम चलता है. पहला, मैं देखता हूँ कि लास्ट टाइम मार्केट कहाँ से रिएक्ट हुआ था. एक बड़ा विक जहां पर बनेगा सब बनेगा, लेकिन क्या होता है हर विक को हमें मार्क नहीं करना है, क्योंकि हम 5 मिनट्स पे है. एनालिसिस बिग टाइम फ्रेम, एंट्री स्मॉल टाइम फ्रेम, सिंपल. आप सभी वही करते हो. और उसे मार्क करके रख देने के बाद वी नीड टू वेट, बाकी कुछ नहीं. ये अभी 15 मिनट्स में US 100 का कैंडल देखिए कितना तगड़ा क्लोज होने वाला है. और सिंपल ट्रेड हमने दिया था. मोस्टली आई नो किसी ने ये ट्रेड लिया नहीं होगा, बट US 100 डेफिनेटली ट्रेड गुड, वेरी गुड ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा. और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं यहाँ पर टेक्निकल्स. ऑलमोस्ट ट्रेड जब हमने दिया था वही से एग्जैक्ट वो मूव हो गया है. हाफ तो अचीव कर ही लिया है हमने फिलहाल. अगर किसी ने लिया भी होता तो मैं सजेस्ट करता कि यहाँ से आप अपना क्या कीजिए, हाफ क्वांटिटी बुक कीजिए और बचे हुए को आप ब्रेक इवन पे लाइए, यानी कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक होने ही वाला. डॉलर भाई साहब क्या कर रहे हैं. ये अगर ये 500 के थोड़े ऊपर होता था मैं अभी भी ट्रेड में ही चल रहा होता, बट मेरे हिसाब से दैट इज अ फेल्ड ट्रेड. ऑलरेडी ऐसे उड़ा चुका है हमारा, तो कुछ खास उसका मतलब बनता है नहीं. ये कितना बड़ा 15 मिनट्स का ये US 100 का कैंडल देखिए कितना बड़ा ब्रेक हुआ. अब जोन में एंटर कर गया, यहाँ से थोड़ा बाइंग रिएक्शन आ सकता है, नॉट एग्जैक्टली हर बार जोन पे ही आए, बट फिर भी ये ट्रेड हम एक सक्सेसफुल ट्रेड बोल सकते हैं. इसे हम यहीं पे रख देते हैं फिलहाल के लिए. बट इसमें मुझे पता है आप में से सारे लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड या BTC ट्रेड करने आते हो, तो मुझे पता है जब तक उसका एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक आप खुश नहीं होंगे. और वो देने के लिए रुकना ही पड़ेगा दोस्तों आपकी आंखों के सामने. आप में से बहुत सारे लोग अच्छे एनालिस्ट मुझे लग रहे हैं. किसी का कोई व्यू है अगर बाइंग और सेलिंग, तो चैट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए. बाइंग में कितने लोगों को लगता है जाएगा, सेलिंग में जाएगा. ये ऐसा नहीं है कि मुझे बस चाहिए आप कुछ तो इंटरेक्ट करो और कुछ तो डाल दो. मुझे बस देखना है कि एक्चुअल में किसका व्यू क्या है, क्योंकि इतने साइडवेज मार्केट में मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है. इसलिए हमने ये लिख के रखा है, कहाँ गया. बाय अबाउ, इस लेवल के ऊपर बाय करना है भाई. इस लेवल के नीचे सेल होना है तो हो सकता है, अदरवाइज रुकेंगे. यस, कहीं से तो लिक्विडिटी ले, करेक्ट है. कहीं से तो, या तो नीचे की ले ले या ऊपर की ले ले, बट एक डायरेक्शन तो दे दे. विदाउट डायरेक्शन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग. 15 मिनट्स में काफी अच्छा कैंडल दिया है यहाँ पर USD JPY ने. तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस जस्ट मिनट देख लेते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या ट्रेड की. देखिए आपके आंखों के सामने है, ये है USD JPY. जब तक गोल्ड आपको कुछ नहीं दे रहा है तब तक एक कुछ और देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए 1 आवर का कैंडल है. USD JPY बड़ा पैर है 1 आवर के कैंडल में. प्रीवियसली यहाँ से मार्केट अचानक उठा था और उसने एक एफवीजी क्रिएट किया था. इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इसे मार्क करना तो बनता है. सबसे पहले हम मार्क करेंगे ये क्या है दोस्तों, 1 आवर एफवीजी यहाँ पर लिख कर ही लगते रखते हैं.
अब जितने लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से मैं अपना बनाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 आवर एफवीजी मार्क किया हमने यूएसडी जेपीवाई का। और उसके बाद नीचे यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए ना, इसे बहुत लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। इसे बहुत लोग लिक्विडिटी जोन मानते हैं, जो इन अ वे करेक्ट भी है। और ट्रेड सेटअप लोग कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो एफवीजी को भी ब्रेक करने देते हैं। ये जो विक है ना, इसे यहां तक टच करने देते हैं। और एफवीजी के नीचे जब ट्रेड आएगा, यानी कि इससे पहले मैं आपको पाथ बता देता हूँ एक बार। यानी कि ट्रेड सेटअप क्या होता है, नीचे से जब मार्केट एफवीजी के पास थोड़ा सा रिएक्ट करता है और फिर भी नीचे जाकर लिक्विडिटी उठाता है, वहां से वो तगड़ा ऊपर भागता है एटलीस्ट प्रीवियस लो के पास। यहाँ पर वो हुआ नहीं है, एफवीजी से ही ऊपर भागा है, बट फिर भी ट्रेड कैसे बना होता है यहाँ पर। अगर एक कुछ आधे घंटे पहले हमारा यहाँ पर ध्यान होता इस एफवीजी के पास, अगर मैंने मार्क किया होता और मार्केट को मैंने आपको बोला रहता कि यहाँ पर बाय आप कीजिए और इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, और यहाँ से ये हमारा फर्स्ट टारगेट और ये हमारा सेकंड टारगेट होता। कुछ इस तरीके से ये ट्रेड होता है। बट मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं। इससे दो चीजें हमें पता चलती है कि एवरी टाइम, जैसे अभी एक अननोन फिक्स कोई तो है, वो रिप्लाई कर रहे हैं। एक मैं आपको जरूर बताता हूँ सर जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार मार्केट लिक्विडिटी जोन तक आएगा ये कंफर्मेशन नहीं है। एवरी टाइम मार्केट विल कम टू लिक्विडिटी जोन, ऐसा नहीं होने वाला है। वो बहुत बार क्या करेगा, जहां है वहीं से वो एफवीजी से भी रिएक्ट कर जाएगा। और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। हर बार आपको एफयूजी से भी ट्रेड करने की छोटी सी पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, अगर आप में उतनी कैपेसिटी है कि नीचे के लिक्विडिटी के डाउन में अगर आप एक एसएल रख सकते हो इतना बड़ा, तो ये आपके लिए ट्रेड बहुत बढ़िया बन सकता है। और यहाँ पर एंटर इतने बड़े टाइम फ्रेम नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम में करना है। छोटे टाइम फ्रेम में मतलब क्या, जो फर्स्ट आपका ये आया ना, ये वाला कैंडल, इसे थोड़ा सा मैं दूर हटा देता हूँ। लिक्विडिटी जोन से थोड़ा नीचे गया, पहला अच्छा कैंडल आया, उसके बाद भी आपने एंटर किया होता यहाँ पर, तो भी ये प्रॉफिट अच्छा खासा देता। बट डेफिनेटली क्या होता है, ये बोलने की बात है, ये होता तो वो करता वो करता। हमें बस आपको दिखाना है कि हाउ वी डू द सेटअप। और सेटअप कुछ इस तरीके से हमारे बनेंगे। देखिए इसके मिड में आकर ये थोड़ा सा अभी ऊपर भाग गया है, बट स्टिल दिस वाज अ सक्सेसफुल ट्रेड। मार्केट लिक्विडिटी के अलावा रन ही नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। बट लिक्विडिटी का मतलब क्या है, बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स। न्यूज के टाइम पे लिक्विडिटी होता है, इसीलिए थोड़ी भागता है मार्केट। न्यूज आता है जिस पे रिएक्शन होता है डॉलर का, और डॉलर जिस तरीके से मूव करे उस तरीके से मार्केट में बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। और उसके बाद लिक्विडिटी आएगा और उसके बाद मार्केट जाएगा। तो क्या वो न्यूज वाली लिक्विडिटी पहले से थोड़ी थी, फिर भी तो एक शार्प रिएक्शन आ जाता है। सी क्या होता है, आई अंडरस्टैंड। मैं भी जब आपको क्लासेस सिखाऊंगा, आप में से कोई लोग ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली मैं भी बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के मारूंगा कि अरे दिस इज लिक्विडिटी, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज लिक्विडिटी ग्रैब, दिस इज लिक्विडिटी हुक, ये वो। बट वी डू नॉट फॉरगेट द रूट्स। बेसिक क्या है, कहाँ से ऑर्डर्स है, लास्ट टाइम कहाँ से रिएक्शंस आए, और हिस्ट्री रिपीट कर सकता है। तो वहां से ट्रेड लेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स बनाएंगे। अब आईसीटी जैसा अगर आपने देखा किसी को ट्रेड करते हुए, तो आईसीटी के टेक्निकल लैंग्वेजेस इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत नए लोगों को, बहुत नए ट्रेडर्स को। बट ये भी तो ट्रेड मिला है ना हमें, एक सिंपल, यहाँ कहाँ आईसीटी था या कहाँ। आई एम नॉट डिनाइंग कि आईसीटी गलत है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत औसम लोग हैं, वो तो एक्सपर्ट्स है। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज ना होते हुए भी सिंपल वे में भी पैसे बनाना पॉसिबल है। और अगर आपको लिक्विडिटी या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी ये सब चीजें नहीं भी पता,
तो भी आप मार्केट में सिंपल रहकर भी बहुत अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं। हाँ, एक है कि छोटे ट्रेड्स मिलेंगे और कम मिलेंगे। एंड यस, आई आई रिस्पेक्ट योर थॉट कि यस, ये तो जरूर है कि जब तक मार्केट में बड़ा लिक्विडिटी नहीं आता, आपको एक साइड में मूव मिलने ही नहीं वाला। ऐसे ये जो गोल्ड खेलते बैठा है ना यहाँ पर, ऐसे ऐसे ही गोल्ड खेलते बैठेगा इन दो जोन में। यहाँ पे सेलिंग लिक्विडिटी होगा, यहाँ पे बाइंग होता, तो ये दिन भर करेगा। अब ये दिन भर क्यों कर रहा है? दोनों साइड में लिक्विडिटी क्यों है? इसीलिए क्योंकि डॉलर इनडिसिसिव है। और जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, डॉलर क्या करेगा? नीचे से ऊपर जाएगा, जोन में आएगा। देखिए ये मार्किंग, देखिए कहाँ तक किया है, हाफ के थोड़ा सा आसपास। ऑलमोस्ट वही से डॉलर वापस से ऊपर भागेगा। सो दिस इज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा भी कि यहाँ से ये क्यों हो रहा है। डेफिनेटली सर कह रहे हैं चैट बॉक्स में, अगर किसी को दिख रहा है, कि उन्होंने एक कोर्स किया है जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छे से सिखाया है। So I'll tell you सिंपल एग्जांपल। आपके सामने चार होटल है, आपका एम है खाना खाना, और चार होटल के चार अलग मेन्यू है। अब ऐसे कहीं लिखा है क्या कि साउथ इंडियन खा के ही पेट भरेगा? ऐसे कहीं लिखा है क्या कि पंजाबी खा के ही पेट भरेगा? नहीं, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। हाँ, कुछ खा के प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा, वो अलग बात। सो डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग इज परफेक्ट, लिक्विडिटी पे ट्रेड करना। कुछ कुछ लोग मैंने देखे हैं हमारे क्लास में ज्वाइन हुए थे, दे ओनली ट्रेड ऑन आरएसआई। आरएसआई पे सिग्नल मिलते ही ट्रेड करेंगे, उसके सिवा ट्रेड ही नहीं करेंगे, बट दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल बिकॉज जो वो कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। और वो बहुत अच्छी बात है। यूएसडी जेपीवाई, यार यहाँ पे थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। यूएसडी जेपीवाई में ये मस्त ट्रेड था यहाँ से। बट एनीवे, अभी भी किसी को लेना है थोड़ा सा, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपकी आंखों के सामने, वैसे तो 5 मिनट्स में है, कुछ ज्यादा इस ट्रेंड लाइन का मीनिंग तो है नहीं, स्टिल ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, ये वाला। इफ एनीवन स्टिल वांट्स टू ट्रेड यूएसडी जेपीवाई में, तो एक पॉसिबिलिटी ये है फिलहाल कि इस ट्रेंड को जहां पर है मार्केट, वहां से थोड़ा सा टच करेगा, इतना दूर तो जाएगा भी नहीं, थोड़ा सा वापस से नीचे आएगा और इसे ब्रेक करेगा और ऊपर भाग जाएगा। अगर किसी को यहाँ पर अच्छा एक सिंपल छोटा सा ट्रेड चाहिए है, तो यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड बन रहा है बाइंग का, छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड आप जरूर कर सकते हो यहाँ पर। सी, ऊपर तोड़ने की कोशिश, ये टूटेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? गोल्ड नीचे की तरफ। नीचे कहाँ तक आ सकता है? पहला ये तो 5 मिनट जोन है, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। 5 मिनट्स में तो कोई मतलब नहीं है। 1 आवर में जोन बना ही नहीं है, सब जगह पे सिर्फ विक है। जस्ट मिनट, मैं बस विंडो क्लोज कर रहा हूँ। जस्ट मिनट। यस। सॉरी, सिल्वर में नहीं होती है क्या ट्रेडिंग? जरूर होगी। फिलहाल हम जिनको जो सामने था उस पे ट्रेड कर रहे थे। अगर आपका कोई ट्रेड अटका है, आपको वहां पे लग रहा है कि वहां पर भी बताइए, सिल्वर भी हम ऐड करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर भी देखिए, तो 30 मिनट्स में भी कोई जोन मार्क करने की कुछ है ही नहीं। कोई एनालिसिस का ये ही नहीं बन रहा है। ये तो इनडिसिसिव कैंडल है। इससे पहले का 30 मिनट्स का कैंडल ना बाइंग कैंडल है ना सेलिंग कैंडल है, इनडिसिसिव। 15 मिनट्स में थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट्स में मार्क करने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, बट इतने जोन निकालेंगे तो आप बोलेंगे यार सर, आप तो बस कलरफुल बना के दे रहे हो हमें ड्राइंग कुछ तो। बट वहां पर रिएक्शंस आते हैं, और रिएक्शंस अगर आपको छोटे छोटे चाहिए, तो आपको ऐसे छोटे छोटे मार्किंग्स करना कोई बुरी बात है नहीं। जैसे यहाँ पर 5 मिनट्स, ये इमीडिएट यहाँ से छोटा सा रिएक्शन आएगा, बट कभी कभी इट वर्क्स, अदरवाइज कुछ खास रिएक्शन ये देगा नहीं, नीचे ग्रिप कर जाएगा।
डॉलर ऊपर जाने की तैयारी। चलो US 100 देखने की कोई खास जरूरत तो मुझे लग नहीं रही है अब। BTC अगेन, कुछ खास उसमें ना ट्रेड बन रहा है ना कुछ। आज सभी BTC इंक्लूडिंग गोल्ड, सभी चीजें जो इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, डॉलर रिलेटेड, जिसका ये सेकंड जो है कोट करेंसी डॉलर है, डॉलर रिलेटेड सारी चीजें बड़ी स्लो चल रही है आज। कुछ इसमें है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये छोटा भी मार्क किया होगा, ये 5 मिनट्स में ना कुछ लोगों ने ये ऐसा ट्रेंड लाइन भी मार्क किया होगा, ये वाला। और वहां से रिएक्शन थोड़ा बहुत तो आया है, बट क्यों वो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है ना। तो छोटे टाइम फ्रेम के जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए ही होते हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छा मार्किंग है कि अरे देखो मैंने ट्रेंड लाइन ढूंढ के निकाला। 5 मिनट का है, वो है ही नहीं उसमें कुछ ज्यादा पावर। और स्पेशली जब यहाँ से डिनाई होते हुए आ रहा है तो यहाँ से क्यों उठेगा भाई। सर ने कहा ये तो एक बार गोल्ड भी, सॉरी, सिल्वर भी चेक कर लेते हैं। XAG। और यूरो USD हटा देता हूँ मैं, कुछ खास ट्रेड तो मुझे अब तक मिला नहीं। डॉलर हमेशा मैं नीचे रखता हूँ ताकि उसी पे मेरा ट्रेड चलता है तो मैं जल्दी वहां तक आ पाऊँ। ये देखिए 5 मिनट्स का जो है आपका ये, कुछ खास उसे रिस्पेक्ट करेगा नहीं, गिर जाएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। एनालिसिस करना है तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, भले ही उसमें कुछ मिले ना मिले। हमेशा से एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से ही होना चाहिए। योगेश जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, कल रेट कट न्यूज है इसीलिए मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा है, आई थिंक। यस योगेश सर, दिस इज करेक्ट एक्चुअली। थोड़ा रुकते हैं ना लोग, कंफर्मेशन लेते हैं ना उसके भी कि क्यों अभी से मार्केट में घुस जाए भाई, रुको। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये एक बड़ा सा जोन है, बहुत नीचे मार्क करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रैली कैंडल, बेस कैंडल, रैली कैंडल, थोड़ा सा ऐसे मार्क कर रखते हैं कुछ इस तरीके से। 1 डे रैली, बेस रैली, जोन। 1 आवर में ये छोड़ के तो बाकी कुछ खास है नहीं, सॉरी 1 डे में सिल्वर की बात चल रही है। गोल्ड पे ध्यान है मेरा, डोंट वरी। पहले ही जल्दी से इसे देख लेते हैं, वेयर इज सिल्वर। यस, 1 डे का ये जोन मार्क हुआ। उसके बाद 1 डे में ऊपर तो चलो ये यहाँ पर जोन है, इतना तो वो ऊपर तक खींचेगा नहीं। जल्दी से आ जाते हैं 4 आवर। 4 आवर में कितना तगड़ा कैंडल था, कितना बड़ा इंगल्फिंग है ये देखिए। इसके बाद तो कितना अच्छा बाइंग आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। मतलब कुछ तो सिल्वर में सेलिंग प्रेशर बन रहा है, और वो यहाँ तक तो है ही है। ये इन दोनों के बीच का FVG है वो। देखिए दोस्तों 5 मिनट, सॉरी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक कर रहा है देखो इस ट्रेंड लाइन को, कुछ छोटे छोटे इसमें, इसीलिए ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। बट कांट से कि ये काम ही नहीं करेगा। 5 मिनट्स रुक के देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। और अगर नहीं तो कुछ इस तरीके से और 6-7 डॉलर अगर नीचे आए तो एक क्विक स्कैल्प आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ $10 का मैंने आपको ये रखा है यहाँ पर, क्या कहते हैं उसे, सिर्फ $10 का आपका SL होगा। और यहाँ पर एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करना है। DXY क्या कर रहा है, थोड़ा सा अगर DXY यहीं से डिनाई हो गया ना तो फिर तो तगड़ा ऊपर जाएगा, इमीडिएट ऊपर जाएगा।
बीटीसी यहां से डिनाई अगर हो रहा है, जैसे यहां से हमने बोला था ऊपर आएगा, तो यहां से अगर डिनाई कर गया तो सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं, बट वी विल वेट। कंफर्मेशन ही नहीं है, अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो बाय ही करना पड़ेगा, फिर काहे का कुछ। सो वी विल वेट। कम बैक टू सिल्वर। 4 आवर हम एनालाइज कर रहे थे। 4 आवर्स में भी बस यहाँ पे एक ऐसे लाइन दिख रहा है, देखो कि ये क्रॉस करने में बहुत तकलीफ हो रहा है वैसे। छोटे टाइम फ्रेम में ये अच्छे से मार्क हो जाएगा। ओके, सी दिस। ये बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, ये एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट हुआ है? प्रीवियस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, कुछ इस तरीके से ये मार्क हुआ है। 1 आवर एफवीजी। और इसके ऊपर ये है थोड़ा सा लिक्विडिटी जोन। तो यहां से वापस घुस जाना चाहिए था, बट ऐसे हुआ नहीं। अब ये वापस इस जोन को थोड़ा सा जब ऊपर नीचे करेगा, तब तक तो कुछ खास यहाँ पे ट्रेड बनेगा नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो गोल्ड जैसा भी ये आपको जोन में घुसा हुआ ही दिखेगा, इसलिए कोई पॉइंट है नहीं खास। सो वी विल वेट इन सिल्वर ऑल्सो। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बस इतना मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से इस जोन को तो ब्रेक करने की कोशिश कर नहीं रहा है कुछ खास, एक ट्रेंड लाइन तो उसने बना दिया है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भागेगा। यहाँ से अगर गिरना शुरू किया वापस से, तो यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है मार्केट के। तो इतने से इसमें आप सेल कर सकते हो, बट कुछ खास यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा है। एक एकदम छोटा जोन मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में वो मिल जाएगा 15 मिनट्स वगैरह में। सी दिस। ये इसका विक और ये जो बॉडी है, बॉडी को भी मार्क करना पड़ेगा। ये अभी जब तक नहीं जाएगा ना 15 मिनट्स का जोन, तब तक कुछ खास है नहीं। बीटीसी ऊपर की तरफ भाग रहा है, वापस से बाइंग जा रहा है, वापस से सेलिंग आ रहा है, कोई नो पॉइंट एट ऑल। यूएसडी जेपीवाई जैसा हम कह रहे हैं नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन तक जाएगा, फिर बताएगा क्या करना है। US 100 वापस से अपने प्रीवियस पोजीशन पे जा चुका है, बट ठीक है, यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेड हमने बुक कर लिया था। बाप रे, 5 मिनट्स के जोन से रिएक्ट किया है इसमें तो। अभी नाम रख रहा था इसे, अभी यहीं से रिएक्शन चालू है। फिर भी आज का सेशन मोस्टली, मुझे तो लग रहा है कि आज का सेशन मोस्टली विदाउट ट्रेड ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत बेसिक सेटअप्स है। कुछ कहीं से कंफर्मेशंस नहीं है। जैसे बीटीसी पे मैं आपको दिखा दूं, सुबह से जो एक ट्रेड दिया था मैंने, अभी भी उसी ट्रेड में हम बैठे हैं। यहां से मुझे लगा था रिएक्शन आएगा, वो भी फिलहाल आ नहीं रहा है। वैसे है टाइम, 8 मिनट है 15 मिनट्स क्लोज होने को, बट रिएक्शन तो नहीं आ रहा है अच्छे से। और इस पूरे जोन को ब्रेक कर गया, फिर तो बाइंग ही बैठना पड़ेगा। फिर से वापस से वही टारगेट, फिर 75500।
एसएमसी पूरा एक बड़ा चैप्टर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में से। मैं जो एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, या फिर लिक्विडिटी ब्लॉक, ये सब चीजें, ये ऐसे लाइव में सिखाने जैसी चीजें नहीं है दोस्तों। इसे थोड़ा सा टाइम देके सीखना पड़ेगा। मोस्टली आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है कि अच्छा खासा सीख के आए हैं कुछ लोग, तो उनको ये सब चीजें बहुत इजीली समझ रही है, बट बाकियों को अचानक से ऐसे पूरे इसमें सिखाना मुश्किल है। और इनकेस अगर आज भी हमारा कोई खास ट्रेड नहीं बनता है दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ अपना, क्या बोलते हैं उसको, बस खुद को प्रूव करने के लिए आपको कोई ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं दूंगा। अगर ट्रेड नहीं बना तो वी विल जस्ट से कि आज कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, इसके ऊपर सेल, इसके ऊपर बाय बोल के छोड़ देंगे। क्योंकि मार्केट आपके सामने है। 1 आवर पे मैं आता हूँ, सी 1 आवर पे ये देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ पे क्या ट्रेड देंगे आपको। और कभी कभी ना हालत सच में ऐसे होती है कि कुछ भी बोलो आपका ऐसे ही उड़ना है। तो इससे अच्छा तो मैं तो ट्रेड ही ना करूँ। हाँ, जैसे एक ट्रेड मैंने बोला है, अगर आपको एक छोटा स्कैल्प करना है तो जरूर इस ट्रेंड लाइन को हटा ही देते हैं अभी। ब्रेक ही हुआ है। स्कैल्प करना है तो जरूर आपका ये 490 या फिर 5000 के आसपास आप ट्रेड करें। 490, 4990, यानी कि $10 नीचे, 100 पिप के नीचे का एसएल रखें। वहां से एक ट्रेड अगर आपको करना है तो जरूर करें। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर है, जोन का भी लो है। और ये ऊपर जाने के लिए डॉलर को नीचे आना पड़ेगा। तो डॉलर नीचे आ रहा है क्या, तो ये आपको दिखाता हूँ। इस जोन में डॉलर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, तो थोड़ा तो नीचे आएगा डॉलर। बीटीसी वापस से इस जोन के ऊपर है। अगर ये है तो हटा देते हैं ये सब ड्राइंग्स। बाप रे, तगड़ा बाइंग दिखा रहा है। स्टिल व्हाट वी विल डू इज, इसे भी अब हटा देते हैं। एसएल बुक को हल्का ऊपर कर लेते हैं। और ये 15 मिनट्स जो है, जो एफवीजी बना है, सॉरी, इस जोन को कर लेते हैं ड्रॉ। और अगेन वेट करने बैठ जाते हैं कि क्या यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाय है, या यहाँ से वापस से सेल है। इस एफयूजी के ऊपर ये छोटा सा लिक्विडिटी जोन भी आपको दिख रहा है, देखिए। इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं कल। दिस जोन, सर ने कहा था ना लिक्विडिटी होता है वो लेते हैं। एफवीजी के बाद लिक्विडिटी जोन में आके भी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इन सबको होने के लिए हमें आज बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाने पड़ रहे हैं। बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। एक ट्रेड हमने बस दिया था US 100 का, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल आ चुका है। टारगेट भी थोड़ा सा ही बाकी है। बट मोस्टली आई नो आप में से बहुत लोगों ने वो लिया ही नहीं होगा। स्टिल, नेक्स्ट टाइम जब हम कोई ट्रेड दे तो आप जरूर उसमें एंटर करें।
हमने जब आज का सेशन शुरू किया था तब यहाँ पर कहीं पर तो ये कैंडल था, ट्रेड शुरू होने के बाद 18 से वो मैक्सिमम नीचे आया 2-3, यानी कि $115 के आसपास ये ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे ही मार्केट में सबसे ज्यादा लॉसेस उड़ते हैं दोस्तों। आप फ्रस्ट्रेट होके या तो आप बाय करने जाओगे, सेल करने जाओगे, दोनों में से कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ हो ही जाएगा। तो मत कीजिए, रुकिए, वेट कीजिए। कम ट्रेड होने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। डॉलर अभी से डिनाई कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा और बाय साइड हमें देखने को मिलेगा गोल्ड में, लेकिन फिर वही बात है कि वो मैक्सिमम यहाँ तक ही मिलेगा। देखिए, ये एक बड़ा जोन जो हमने ड्रॉ किया है, जिस किसी रीजन से ये किया होगा, वापस से वहां से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, यही खेलते रहेगा गोल्ड आज। सुबह हमने जो ट्रेड दिया था दोस्तों, वो यहाँ पर उसका एसएल था 500। मार्केट बराबर उसके एक 2-4 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद ऊपर ही निकल गया। एनीवे, थोड़ा और पेशेंस दिखाते हैं। एक लास्ट 5 मिनट्स के एक 2 से 3 कैंडल देख लेते हैं, उसमें अगर कोई ट्रेड मिला तो ठीक, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। चलो, जैसे हमने कहा था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से आके वापस से नीचे जाएगा, अब यहाँ से ऊपर उठेगा तो मजा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डॉलर की। से बात हमने ड्रॉ किया था वैसे ही मार्केट ऊपर भी गया, अब नीचे भी आ रहा है। इन सारे लोग को ही ऊपर निकल गया तो मजा है, अदरवाइज गोल्ड भाग जाएगा ऊपर। देखिए, वापस से वही हाल, डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए। काफी बोरिंग मार्केट है आज का। सो कोई ट्रेड अगर हमने लिया भी होगा, छोटा सा एक ही ट्रेड आज हमने लिया US 100 में, उसमें भी प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद वो ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा। वो छोड़ के तो बाकी हमारे सारे ट्रेड्स बेसिक ही चल रहे हैं। देर इज नथिंग टू डू।
सिल्वर किसी ने पूछा था सर सिल्वर का क्या हाल, साइडवेज भाई, पूरी तरह से साइडवेज, कोई उसमें ट्रेड नहीं। बीटीसी इस जोन के ऊपर जाएगा तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से बाय शुरू किया होता तो इस जोन से वापस डिनायल ही है। थोड़ा थोड़ा ऊपर तो जा रहा है गोल्ड, बट ऊपर का एक जोन जो है, उस जोन में क्या खेलता है वो मैटर करता है। बाइंग आ चुका है गोल्ड में, नहीं ऐसे नहीं। नीचे का जो 5 मिनट्स का जोन हमने ड्रॉ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऑलमोस्ट यहाँ से कितना है, 503 से 15-20 15-16 डॉलर ऊपर उठ चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी सेलिंग चल रहा है, डेफिनेटली ये नीचे ही है। डॉलर नीचे ही जा रहा है और इसके बाद गोल्ड जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। बीटीसी, बीटीसी और गोल्ड दोनों बाइंग जोन में तो आ रहे हैं, बट वही हाल, बहुत ज्यादा जोन है ऊपर। क्या हुआ है, क्लीन ट्रैफिक इन दोनों को नहीं है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, डॉलर ने तो भी एटलीस्ट ऐसा एक परफेक्ट साइन देना चाहिए, जैसे इसके नीचे अगर डॉलर टूट गया ना, कुछ इस तरीके से, यहां से ऊपर ना जाते हुए डॉलर अगर नीचे घुस गया, तो फिर सवाल ही नहीं है इन सबको बाय सेल करने का, फिर तो हमें सेलिंग देखना पड़ेगा। बट ना डॉलर बता रहा है कि भाई खरीद लो या बेचो, ना बीटीसी बता रहा है। ये देखो, 400 पॉइंट से 250 नीचे, जोन ही वैसे बना रखे हैं इन दोनों ने कि ये एक दूसरे को ही नहीं कंफर्म कर पा रहे, इसीलिए बस रुकना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपने यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड नहीं लिया है, तो मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पर। ये है हमारा एफवीजी, हमने मार्क किया था, एफ वी एच हुआ है ये, सॉरी। और उसके नीचे ये बड़ा सा लिक्विडिटी जोन था। अगर आपको ये ट्रेड, आप मार्क कर लीजिए अभी से, जिसको चाहिए होगा लॉन्ग पोजीशन, अगर आपको ये ट्रेड यहाँ पर मिला, नीचे इस जोन के कहीं पे भी एंटर होने के बाद ये ट्रेड मिल रहा है, और इस जोन के नीचे आपका एक थोड़ा सा यहाँ पर 550 चलो रख देते हैं, या फिर इस जोन के थोड़ा सा नीचे 540 के आसपास हमारा एसएल है। ये ट्रेड अगर आपको मिला ना, तो आप जरूर लीजिए दोस्तों, बहुत मतलब बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएगा ये। क्योंकि एफवीजी के नीचे का लिक्विडिटी लेके जब मार्केट उठता है ना, बहुत अच्छा भागता है। 19 से 21 के ऊपर जा सकता है क्या? सर जी वही तो कंफ्यूजन है ना फिलहाल, ये देखिए ना ये क्या है, क्या एनालिसिस करे इसमें, क्या दे आपको। रुकेंगे फिर क्या करेंगे, देखो तगड़े जोन है, 1 2 3 4, ये पांचवी बार मार्केट यहाँ पर आकर भी विक ही दे रहा है। मतलब इस जोन को फिलअप भी नहीं कर रहा है, डिनाई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब ये ऊपर जाए तो गोल्ड नीचे आए, या फिर ये पूरा गिर जाए तो गोल्ड ऊपर चला जाए, दोनों नहीं हो रहा है। इसीलिए व्हील वेट, तब तक जैसे आपको मैंने बोला है, यूएसडी जेपीवाई का ये ट्रेड आपकी आंखों के सामने है। इसे ऐसे मार्क कर लेते हैं, जहां कहीं पर भी ये फर्स्ट टाइम टच कर जाएगा, मतलब ऐसे अगर यहाँ तक आएगा नीचे से ऊपर तक, तो ये उसका फर्स्ट टीपी आप कंसिडर कर लेना। अच्छा ट्रेड यहाँ पर भी बन रहा है, बट अगेन पेशेंस की बात है, आपको मार्केट यहाँ तक आने तक रुकना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख देता हूँ। वी विल सी, अगर ये कल के सेशन तक अगर वर्कआउट होता है तो।
डेमो में श्रीराम सर ने अच्छा खासा प्रॉफिट आज बुक किया है सर। अगर इतने अच्छे से आप बुक कर रहे हो तो डेमो और रियल में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि डेमो का प्रॉफिट डेमो में ही रह जाता है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ। डेमो का प्रॉफिट अगर आप बहुत प्रैक्टिस के साथ करेंगे ना सर, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट आपको आगे जाकर भी मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप रोज 10 ट्रेड सही कर रहे हो, वहां पे प्रेशर के नीचे आपके 2 गलत हो जाएंगे, बट बाकी 8 ट्रेड आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो बहुत अच्छा है अगर आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहिए। प्रतीक सर ने शेयर किया है हमारा टेलीग्राम का चैनल। जल्दी से टेलीग्राम चैनल जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। एंड दोस्तों, सॉरी बट देर आर नो ट्रेड्स टुडे। ऐसे कुछ खास ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज बन तो नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बोला था, एक ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया है USD JPY में। इसका हमने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे इस जोन में आ रहा है तो आप बाय कीजिए। अगर ये जोन में आ गया तो टेलीग्राम चैनल पर मैं खुद यहाँ पर ये ट्रेड डाल दूंगा कि चलो मार्केट में एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। दैट इज फर्स्ट। BTC में क्या हुआ है, बिटकॉइन में क्या हुआ है, ये जो ऊपर का लिक्विडिटी जोन है, यहां से कुछ इस तरीके से सेल पोजीशन बन सकता है। थोड़ा सा ऊपर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये बनेगा। SL हिट भी हुआ तो कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली वी आर ट्रेडिंग विथ रियल मनी, तो मैटर तो करता है लॉस क्यों होना है। बट एक FVG जोन पे ये रिएक्ट करेगा, नीचे आएगा, ऊपर ये अपना लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। FVG के ऊपर का लिक्विडिटी जब ग्रैब करेगा और उसके बाद नीचे आएगा ना, तो अच्छा खासा नीचे आने के चांसेस है। इसीलिए ये ट्रेड हमें देना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट डाल के मैं रख देता हूँ। अगर इस जोन में आया तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ये ट्रेड भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और रही बात गोल्ड की, तो भाई गोल्ड जितना तो परेशान अभी किसी ने नहीं किया है। तो गोल्ड को साइडवेज रहने दीजिए। गोल्ड को अगर बाय करना है तो एक जो ट्रेड हमने दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिए आप। बहुत देर अगर गोल्ड यहीं पे रहा ना, तो आपको ये बहुत कट टू कट ट्रेड मिलेगा। 5000 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यहाँ पर भी मैं पाथ ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। और यहाँ के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब आएगा ना, तो एक लंबा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक ट्रेड हमें बस देखना है। अगर मिला तो अच्छी बात है। तो ये एक ट्रेड का भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख देता हूँ। और अगर इस ट्रेड में भी हमारी एंट्री हो रही है तो जरूर मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट देता हूँ। बट तब तक वी विल वेट, वी विल सी व्हाट हैपेंस। एक तो सक्सेसफुल ट्रेड हमने दिया US 100 का। कल अगर हम US 100 में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी US 100 में एंटर कीजिएगा। US 100 आज ही आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए फ्रेंड्स। अच्छा खासा ट्रेड वहां पर भी मिलता है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नो ट्रेड्स एज सच। अभी 2 ट्रेड दिए मैंने 90% एक्यूरेसी। सर जरूर यहाँ पर भी शेयर कीजिए। नॉट एग्जैक्टली द ट्रेड बर्गर, बट अगर किसी ने बाय किया है, उसका कोई रीजन है पीछे, तो यहाँ पर जरूर बताइए, सो दैट बाकी लोगों को भी उसका फायदा हो। यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर इसे ब्रेक कर गया तो एक छोटा सेलिंग ट्रेड यहाँ पर बनता है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अगर सिल्वर में ही किसी को जाना है तो 79,800 के नीचे अगर मार्केट ने अच्छा रेड कैंडल दिया तो डेफिनेटली आप सेल कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस ट्रेड की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे ही ट्रेड हमारे किसी जोन में आएगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ये ट्रेड हम आपको देंगे। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ट्रेड्स लेना और उसके बाद ही ट्रेड करना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट जो ट्रेड कर रहे हैं, थैंक यू।